ग्रीक फिलोसोफर था एक बहुत पुराना वाला, सुकरात से भी पहले का। तो उससे किसी ने एक बार पूछा कि मानव जन्म का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होता है, तो उसने बहुत जोर से डांटा। तो बोलता है होल्ड नो इल्यूजन्स। और बड़ी अजीब बात है उसमें, मतलब समझिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा, भाव समझिएगा। बोलता है होल्ड नो इल्यूजन्स, सबसे अच्छी बात यह होती कि तुम पैदा नहीं हुए होते, और दूसरी अच्छी बात यह हो सकती है कि किसी तरह विदा हो जाओ बस। तुम कहाँ इन चक्करों में पड़े हो कि मानव जीवन का सौभाग्य क्या होता है। अरे दो ही अच्छी बातें हो सकती हैं मानव जीवन के बारे में, पहली ये कि पैदा ही ना हो, और दूसरा ये कि किसी तरीके से दामन बचा के कोरे कोरे साफ सुथरे विदा हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें ज़िंदगी से रखनी नहीं चाहिए। हम क्यों मानते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी जगह आ गए हैं या बड़ा सौभाग्य हो गया है। देह धरे का दंड है। हाँ, जीवन को उन्होंने कहा क्या है, ये देह धरे का दंड है। जो जन्मे सो रोए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करना ही अपने आप में एक दंड है। इसीलिए ज्ञानियों ने फिर जीवन मुक्ति की बात की। सबसे बड़ा आदर्श भारत में इसीलिए कोई सुख नहीं है, और सुख को आदर्श बहुत आसानी से बनाया जा सकता है ना। ये तो प्राकृतिक वृत्ति होती है, कह दो कि सबसे बड़ा आदर्श क्या है, सुख। उन्होंने कुछ समझा होगा, कुछ ध्यान लगाया होगा, तभी उनको समझ में आया कि सुख नहीं भाई, सुख नहीं, यहां सुख जैसा तो कुछ होता ही नहीं, तुम किस चक्कर में। यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि मुक्ति मिल जाए। तो सबसे बड़ा आदर्श सुख नहीं है, मुक्ति है। आवागमन से मुक्ति मिले, ये झंझट खत्म हो, कहां फंस गए। तो ये सब चलता रहेगा। आप उम्मीद रखो मत कि अच्छे से हो जाए। ठीक है, जैसा चल रहा है उसके मध्य भी आप अपनी सही दिशा चलते रहो बस। सुख मांगोगे दुख और पाओगे, कुछ मत मांगो। कुछ हो रहा है, उसका मुझ पर असर क्या हो रहा है, इसके लिए भी जागरूक हो जाइए। और ये जागरूक होना सबसे आसान तब होता है जब सामने कुछ बहुत प्रभावशाली हो रहा हो, सामने कुछ ऐसा हो रहा हो जो आप पर बहुत असर डालता हो। उस समय देखना आसान हो जाता है कि देखो वो हुआ और मुझ पे क्या असर पड़ गया। मान लीजिए अचानक से अभी कहीं बहुत ज़ोर की आवाज़ आ जाए, कुछ गिर गया, बम फट गया, या आप बाज़ार में निकल रहे हैं और किसी खाने पीने की चीज़ की आपको सुगंध आ जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर असर डालती हों, उस वक्त देखना आसान हो जाता है कि देखो अभी क्या हो गया। अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मन में कौन सा विचार आ गया। लेकिन होता उल्टा है ना, क्योंकि बाहर अगर कोई चीज़ प्रभावित करने वाली आई है तो इंद्रियां और उसी चीज़ की ओर भागती हैं। जिस समय स्वयं को देखना सबसे आसान होना चाहिए, ठीक उसी समय हम स्वयं से चूक जाते हैं।